जरा सोचिए, नील नदी का बिल्कुल शांत किनारा है और वहां एक माँ खड़ी है। एक ऐसी माँ जो बेइंतहा डरी हुई है और उसको एक ऐसा फैसला लेना है जो किसी के लिए भी नामुमकिन सा लगेगा। हमारी इस कहानी की शुरुआत वाकई यहीं से होती है। एक ऐसा खौफनाक दौर जहां एक बेहद जालिम बादशाह का आतंक था और एक बिल्कुल मासूम से बच्चे की जान खतरे में थी। हम इसे तुम्हें वापस लौटा देंगे। चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। ये लाइन ना सिर्फ एक आम सा वाक्य नहीं है, ये वो ईश्वरीय वादा है जिसने उस सहमी हुई घबराई हुई माँ को वो हिम्मत दी कि उसने अपने नवजात और बेहद नाजुक से बच्चे को एक लकड़ी के संदूक में रखा और नील नदी की लहरों के हवाले कर दिया। पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर नौबत यहाँ तक पहुंची ही क्यों। तो आइए देखते हैं भाग 1, फिरौन का ख्वाब और उसका वो खौफनाक हुक्म। उस वक्त की जो कड़वी सच्चाई थी ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। एक तरफ था फिरौन का हद से ज्यादा गुरूर, जहां वो सरेआम ऐलान करता था कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं, और दूसरी तरफ बनी इजराइल की दर्दनाक हकीकत, उन्हें बिल्कुल तोड़कर रख दिया गया था। वो गुलाम थे और उनके मर्द सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ फिरौन के आलीशान महल बनाने के लिए भारी पत्थर उठाते थे। फिरौन ने उन्हें जानबूझकर बिल्कुल कुचल कर रखा था। लेकिन फिर क्या हुआ कि रातों रात सब कुछ बदल गया। रात के वक्त फिरौन को एक बड़ा ही डरावना ख्वाब आता है। वो देखता है कि बैतुल मुकद्दस से एक आग निकलती है जो पूरे मिस्र के घरों को जला रही है। पर हैरान करने वाली बात ये थी कि बनी इसराइल के घर बिल्कुल महफूज थे। सुबह होते ही जब नजूमियों से इसका मतलब पूछा गया तो उन्होंने ऐसी भविष्यवाणी की जिसने फिरौन की नींद ही उड़ा दी। उन्होंने कहा कि बनी इसराइल का एक लड़का ही उसकी इस पूरी सल्तनत को मिट्टी में मिला देगा। और बस इसके तुरंत बाद एक बेहद जालिमाना फरमान आता है कि बनी इसराइल में पैदा होने वाले हर एक नए लड़के का बेरहमी से कत्ल कर दिया जाए। अब वापस चलते हैं भाग 2 की तरफ, नील नदी में बहता वो संदूक। तो अब वापस आते हैं उसी दरिया वाले सीन पर। यही वो खौफनाक माहौल था जब मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। देखिए, वो एक नाजुक सा लकड़ी का संदूक है जिसमें शिशु मूसा लेटे हैं और वो बिल्कुल खामोशी से उस नदी में बहता जा रहा है। और सबसे हैरत की बात पता है क्या है? ये संदूक सीधा कहाँ जा रहा है? उसी जालिम फिरौन के आलीशान महल की तरफ। जी हाँ, सीधा शेर की गुफा में। और इस दौरान किनारे किनारे मूसा की बहन बिल्कुल चुपचाप बिना किसी की नजर में आए इस संदूक का पीछा कर रही है। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, हजरत आसिया का मौजिज़ा यानी वो चमत्कार। यहाँ पर एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, एक जालिम बादशाह आखिर अपने ही पतन का स्वागत कैसे कर सकता है? ये शायद इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना है। जरा गौर कीजिए, दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान जिसने सिर्फ एक बच्चे को मारने के डर से हजारों मासूमों का कत्लेआम करवा दिया, आज वही बच्चा उसके आलीशान महल में बिल्कुल उसके सामने सही सलामत पहुंच चुका था। और यहीं पे होता है वो मौजिज़ा। हजरत आसिया जो फिरौन की पत्नी थीं, उन्होंने राज परिवार के लोगों के साथ मिलकर उस संदूक को पानी से बाहर निकलवाया। और जैसे ही उनकी नज़र उस मासूम बच्चे पर पड़ी, अल्लाह ने उनके दिल में ऐसी मोहब्बत और रहम डाल दिया कि उनके मुंह से बस यही अल्फाज निकले, उसे कत्ल ना करो, शायद ये हमारे लिए फायदेमंद हो। जरा देखिए कुदरत का खेल। एक पत्नी की ममता ने दुनिया के सबसे बड़े जालिम के गुस्से को एक पल में शांत कर दिया। और इस तरह शुरू होता है भाग 4, महल में परवरिश। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि मूसा ने महल की किसी भी दाई का दूध पीने से साफ इनकार कर दिया। अब पूरा महल परेशान है कि आखिर किया क्या जाए। तभी वो बहन जो संदूक के पीछे पीछे आई थी एक दाई का सुझाव देती है, और वो दाई कोई और नहीं बल्कि मूसा की अपनी सगी माँ थी। ये देखिए कितनी खूबसूरत बात है। एक माँ को अपने ही बच्चे की परवरिश करने के लिए अब उसी फिरौन के महल से इज्जत भी मिल रही थी और पैसे भी। वो ईश्वरीय वादा जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था वो पूरा हो चुका था। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता गया और मूसा जवान हुए। लेकिन फिर एक दिन शहर में एक आपसी झगड़े में अनजाने में उनसे एक मिस्री की जान चली जाती है। अब अपनी जान बचाने के लिए उन्हें मदियन की तरफ निकलना पड़ता है। उनके पास ना कोई सामान था ना कोई सहारा, बस अल्लाह पर पूरा यकीन था। वहां पहुंचकर वो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम से मिलते हैं और अगले 10 साल तक एक बिल्कुल आम से विनम्र चरवाहे के रूप में सादगी से अपनी जिंदगी बिताते हैं। जरा सोचिए, मिस्र के आलीशान महल का वो शहजादा अब भेड़ बकरियां चरा रहा था। आइए चलते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से पर, भाग 5, फिरौन का अंजाम। 10 साल का वक्त गुजरने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत मिलती है, यानी उन्हें पैगंबर चुना जाता है, और फिर वो ईश्वरीय निशानियों के साथ वापस फिरौन के पास पहुंचते हैं।
फिरौन जो गुरूर में अंधा था हमेशा की तरह उनका मजाक उड़ाता है और मिस्र के सबसे बड़े और माहिर जादूगरों को बुला लेता है। लेकिन जब वो जादूगर अपने नकली सांप बनाते हैं ना, तो मूसा की लाठी एक असली जीता जागता अजगर बन जाती है और उन सारे झूठे भ्रमों को एक झटके में निगल लेती हैं। जादूगर तुरंत समझ जाते हैं कि ये कोई जादू नहीं बल्कि ईश्वरीय शक्ति है और वो वहीं सजदे में गिर पड़ते हैं। पर फिरौन की जिद और उसका गुरूर बस और ज्यादा गहरा हो जाता है। उसके इस घमंड को तोड़ने के लिए अल्लाह एक के बाद एक खौफनाक निशानियां भेजता है। सोचिए, एक बिल्कुल विनाशकारी तूफान जिसने सब कुछ तबाह कर दिया, फिर टिड्डियों का एक ऐसा झुंड जो देखते ही देखते सारी फसलें खा गया। उसके बाद जुओं का अजाब आया, फिर तो जैसे हर तरफ से मेंढक ही मेंढक निकलने लगे और आखिर में नील नदी का पूरा पानी ही खून में बदल गया। हर एक निशानी बिल्कुल साफ थी, दिल दहला देने वाली थी। लेकिन फिरौन इतना अंधा हो चुका था कि वो हर बार बस यही कहता कि ये तो महज एक जादू है। और फिर आखिरकार वो वक्त आता है जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर मिस्र से निकल पड़ते हैं। सुबह होते ही फिरौन अपनी पूरी फौज लेकर उनका पीछा करता है। अब मंजर देखिए, आगे एक विशाल समंदर था और पीछे मौत बनकर आती हुई फिरौन की फौज। बनी इसराइल बुरी तरह खौफ में थे कि अब क्या होगा, लेकिन मूसा का अपने खुदा पर यकीन बिल्कुल अडिग था। वो अल्लाह के हुक्म से अपनी लाठी पानी पर मारते हैं और क्या देखते हैं कि पानी बीच से फट जाता है। पानी की दो विशाल दीवारें खड़ी हो जाती हैं और बीच में से उनके बच निकलने के लिए एक बिल्कुल सूखा रास्ता बन जाता है। केवल एक, जी हाँ, सिर्फ एक शरीर महफूज रखा गया। और ये बात इस चीज को बेहतरीन तरीके से दर्शाती है कि गुरूर का आखिर में क्या हश्र होता है। जब बनी इसराइल वहां से पार कर गए तो फिरौन अपने घमंड में अंधा होकर अपनी पूरी फौज के साथ उसी रास्ते पर उतर आया। लेकिन तभी वो पानी वापस मिल गया और उसकी आलीशान फौज वहीं डूबकर खत्म हो गई। मौत को बिल्कुल अपने सामने देखकर फिरौन ने सच्चाई को मानना चाहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अल्लाह ने उस गुरूर के सबसे बड़े प्रतीक यानी सिर्फ फिरौन के जिस्म को कयामत तक के लिए एक सबक बनाकर सुरक्षित कर दिया। लेकिन इस कहानी का अंत सिर्फ तबाही पर नहीं होता। फिरौन के उस दर्दनाक और अपमानजनक अंजाम के बिल्कुल उलट एक बेहद खूबसूरत अंजाम हजरत आसिया का भी है। उन्होंने उस जालिम के घर में उसी चारदीवारी के अंदर रहते हुए भी खामोशी से अपना ईमान और सब्र बनाए रखा। उनके इस मजबूत विश्वास और त्याग के बदले अल्लाह ने उनसे जन्नत का वादा किया। कहाँ फिरौन की वो भयानक तबाही और कहाँ हजरत आसिया का ये अजीम मुकाम। तो अब इस एक्सप्लेनर के आखिर में एक बड़ा सवाल सामने आता है। जब इंसान के दुनियावी गुरूर और ईश्वरीय तकदीर का आपस में टकराव होता है तो असल में इतिहास लिखता कौन है? एक तरफ वो बादशाह था जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा खुदा कहता था और दूसरी तरफ वो ईश्वरीय इच्छा थी जिसने एक छोटे से बहते हुए संदूक के जरिए उसकी सदियों पुरानी सल्तनत की जड़ें हिलाकर रख दी। इस सवाल पर जरूर गौर कीजिएगा और हमेशा याद रखिए कि हकीकी ताकत आखिर उसी के पास होती है जो दिलों को बदलने और समुद्रों को चीरने की कुदरत रखता है। इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।